हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत जॉन सीना से होती है। जॉन सीना के करियर का ये फाइनल रॉक का एपिसोड था। जॉन सीना कहते हैं ये न्यूयॉर्क सिटी है, ये करियर या तो बनाता है या तोड़ता है। शुक्रिया न्यूयॉर्क सिटी। क्या हम तैयार हैं शुरुआत करने के लिए? मेडिसन स्क्वायर गार्डन, द चैम्प इज़ हियर। क्या रात है मेडिसन स्क्वायर गार्डन की? उसने मुझे अलाउ किया है कि इस स्टेज पे मैं खड़ा रहूं। जो 23 साल मैंने गुजारे हैं उसके बारे में कुछ कहूं। आज रात अलग रात है क्योंकि आज हम आखिरी बार बात करेंगे मेडिसन स्क्वायर गार्डन और रॉ दोनों पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं बस यहाँ पे तभी जेब कतरा डॉम की एंट्री होती है। डॉम को तगड़ा बू मिलता है जॉन सीना को इंटरप्ट करने के लिए। डॉम कहता है कि कोई नहीं सुनना चाहता है जो तुम कहना चाहते हो। सीना, लास्ट वीक तुम्हें एक टाइटल मौका मिल गया था। हमेशा तुम्हें ऐसे ही मौके मिले हैं तुम्हारे करियर में। मैं लड़ा हूँ हर चीज़ के लिए। मुझे एक रीमैच चाहिए मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। जॉन सीना कहते हैं बहुत सारी चीज़ें कह रहे हो, तो क्या तुम रीमैच मांग रहे हो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए? क्या तू सही बिल्डिंग में आया है? मैं आखिरी रॉ पे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, न्यूयॉर्क सिटी दुनिया की सबसे फेमस अरीना में डॉम फेस करेगा जॉन सीना को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। तुझे चाहिए तो तुझे वो मिलेगा। डॉम कहता है नो नो नो, जैसा तुमने करा वैसा करा, सब ने तुम्हारी हेल्प करी, अब हम मेरे तरीके से करेंगे सब कुछ। सर्वाइवर सीरीज मेरे होम टाउन में लड़ेंगे हम लोग। जॉन सीना कहते हैं ठीक है डॉम, तुझे तेरे घर पे रीमैच चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को एक दिक्कत है। मैंने पूरी दुनिया को कह दिया है कि मेरा आज मैच होने वाला है आखिरी रॉ पे। मेरे को एक अपोनेंट दिखाई दे रहा है जो मेरे साथ रिंग में बीचों बीच खड़ा हुआ है। इस टाइटल को भूलते हैं और इस पे फोकस डालते हैं। तेरे में हिम्मत है तो अभी के अभी लड़ो मेरे से। सुन रहा है तू लड़के? अब एंट्री होती है फिन बैलर और कवाम अड्डी जेडी की। डॉम बोलता है कि तुम्हें ये मैच नहीं मिलने वाला है रॉ पे, बट तुम्हारी धुनाई आज होने वाली है। तीनों मिलके जॉन सीना पर अटैक कर देते हैं। शेमस आते हैं बचाने, तीनों में मार देते हैं, बट ये भी शेमस को नंबर गेम में फंसा लेते हैं और मार देते हैं। अब रे मिस्टीरियो आते हैं, ये मिलके जजमेंट डे में मार दे के रिंग के बाहर करते हैं। जॉन सीना माइक लेते हैं और कहते हैं तेरी टीम है मेरी भी टीम है, अभी के अभी हो जाए 6 मैन टैग टीम मैच, रेफरी को बुलाओ। अब हमें जॉन सीना, शेमस, रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर, जेडी, डॉम के बीच मैच दिखा। बैलर और शेमस मैच आगे बढ़ाते हैं। शेमस को ये फंसा के तीनों मार देते हैं। कंट्रोल जजमेंट डे पे था। टैग अब रे मिस्टीरियो पर आता है, वो आके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं, बट फिर ये रे मिस्टीरियो को फंसा के मार देते हैं। कंट्रोल वापस से जजमेंट डे पे। अब जॉन सीना पे टैग आता है, वो आके मार देते हैं। तभी तीनों जॉन सीना पे मून सॉल्ट, कूडीग्रा, स्प्लैश देके सीना को पिन करते हैं। और भाई वाह रेफरी, वो तीनों मिलके लेट जाते हैं जॉन सीना के ऊपर, प्रेशर बनाते हैं और रेफरी भाई 1 2 3 कर भी रहा है। अब तीनों मिलके जजमेंट डे के लोगों की छाती को कूचते हैं। फिर तीनों ने 5 नकल शफल एक साथ लगाया, फिर ब्रॉक किक, रे मिस्टीरियो का 619 और जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके मैच जीत लिया। अब स्टेफनी वकार एंट्री कर रही होती हैं, तभी पीछे से स्टेज पे ही निक्की बेला आके उन पे अटैक कर देती है। अब निक्की बेला माइक लेती हैं और कहती हैं तुझे पता है स्टेफनी, मैं यहाँ पर इसलिए कमबैक करने नहीं आई ताकि मैं चीयर कर सकूं, मैं इसलिए भी नहीं आई कि मैं तेरी साइड किक बन सकूं। मैं यहाँ टाइटल लेने आई हूँ, इस डिवीज़न पे राज करने आई हूँ। मामा सीता थैंक यू मुझे बताने के लिए मैं कौन हूँ। तू मुझे टाइटल मैच देगी और फिर तू अपना सर झुकाएगी मेरे पैरों में और तू दिखाएगी कि मैं क्यों हूँ निक्की बेला। अब हमें सोलो सिकोआ वर्सेस सरप्राइज अपोनेंट के बीच क्वालिफाई मैच दिखा। अब सरप्राइज अपोनेंट कौन? डॉल्फ जिगलर। डॉल्फ जिगलर टीएनए पर का पार्ट है, इसलिए WWE में वो दिखाई दी इस टूर्नामेंट में। अच्छी शुरुआत तो इनके बीच सोलो सिकोआ ने मार दी, फिर डॉल्फ जिगलर ने पलटवार करके कुछ देर कंट्रोल बनाया। सोलो सिकोआ ने ज़बरदस्त पावर दिखाई, डॉल्फ जिगलर ने भी दम दिखाया। दोनों ने एक दूसरे के तगड़े मूव्स पे किकआउट भी करे, बट एंड में सोलो सिकोआ समोन स्पाइक दे के डॉल्फ जिगलर को क्लियर इस मैच में पिन करके हरा देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस दिखाई दी। वो आके कहती हैं कि शार्लेट फ्लेयर ने लास्ट वीक से मेरे किसी भी मैसेज और कॉल को आंसर नहीं करा है। मुझे पता है फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, तुम इंस्टाग्राम पर अपडेट कर रही हो, तुम न्यूयॉर्क में ही हो, हम उन टाइटल्स को वापस से जीत सकते हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ, लास्ट वीक उसने मुझे छोड़ दिया और फिर मुझे बचाने रेहा रिप्ले आई थी। अब आस्का, कायरी सेन, नाया जैक्स और लैश लेजेंडर आके एलेक्सा ब्लिस को घिरती हैं। तभी रेहा रिप्ले, ईओ स्काई आके अलेक्सा ब्लिस को बैकअप देती हैं। दोनों टीम बढ़ जाती हैं और एक दूसरे से बढ़ रही होती हैं। तब रिंग में नाया जैक्स और लैश लेजेंडर अलेक्सा ब्लिस में मार दे रही होती हैं। अब आती हैं शार्लेट फ्लेयर कैंडो स्टिक लेके और वो आके दोनों में कैंडो स्टिक से मार देती हैं और दोनों की भाई साहब लचक निकाल के रख देती हैं, पूरी तरह से मारती हैं। पट पट आवाज़ आ रही थी बस।
अब हमें बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन डुप्री के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। अब इनके मैच हम पहले भी देख चुके हैं, बट पता नहीं WWE कब तक इनके बीच मैच दिखाएगी। शायद से जब तक मैक्सिन चैंप नहीं बनती तब तक, बन भी जाएंगी तो फिर इनके बीच रीमैच दिखाई देगा। मैक्सिन ने अच्छा परफॉर्म करा इस मैच में, बेकी भी टक्कर दे रही थी, तभी एजे ली की वापसी हुई और उससे बेकी लिंच डिस्ट्रैक्ट होती हैं। मैक्सिन डुप्री मूव देके टाइम मिला उनको, वो मूव देके बेकी लिंच को पिन करके मैच जीत के बन जाती है न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद हमें गंथर वर्सेस इवांस के बीच मैच दिखा टूर्नामेंट का। गंथर काफ़ी हार्ड हिटिंग दिखाई दी है इस मैच में, इवांस ने भी दम दिखाया, अच्छा एक्शन दिखाया इन दोनों के बीच। अब इवांस 10 पंच, गंथर का एक तगड़ा चौप ही काफ़ी था। एंड में इस मैच में गंथर ने स्लीपर होल्ड लगा के टैप आउट करवा के मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रिंग में पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। पॉल हेमन कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन, ये है ड्रू मैकिंटायर, ये है लोगन पॉल और ये है ब्रॉन ब्रेकर और ये है ब्रॉन्सन रीड। मैं वॉर गेम्स के लिए इन सभी को तैयार कर रहा हूँ, सबसे डेंजरस अलायंस को। मैं ब्लड लाइन के साथ चला हूँ, ये सबसे ग्रेटेस्ट असेंबल है पूरी दुनिया में वॉर गेम्स के लिए। तभी सीएम पंक की एंट्री होती है, फिर ऊसोस ब्रदर्स की एंट्री होती है, फिर कॉडी रूट्स की एंट्री होती है। अब दोनों टीम के मेंबर एक दूसरे से पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड किक खा के रिंग के बाहर जाते हैं, एक्शन रिंग में, रिंग के बाहर, जैसा जिसके पे मौका लग रहा था वो उसको मार रहा था। रिंग में सीएम पंक और लोगन पॉल बढ़ते हुए दिखाई दिए। तभी यहाँ ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है। ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक बढ़ जाते हैं। ब्रॉक लेसनर उठा के सुप्लेक्स सीएम पंक को देते हैं, पीछे से कॉडी रूट्स आते हैं, उनको भी ब्रॉक लेसनर मार के रिंग के बाहर करते हैं। अब रोमन रेंस का रिटर्न होता है, सामने ब्रॉक लेसनर होते हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को सुपरमैन पंच देकर रिंग के बाहर कर देते हैं। अब सिक्योरिटी आके दोनों को रोकती है, रिंग में रोमन रेंस को और रिंग के बाहर ब्रॉक लेसनर को। तभी पीछे से आके ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस पर अटैक करता है। अब इस चौमू सिक्योरिटी से ये पूछो, ब्रॉन्सन रीड तुम्हें पता है आता दिख रहा है तुम्हें, उसको क्यों नहीं रोका भाई? खैर, ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को सुनामी देने के लिए डालते हैं, तभी रोमन रेंस उठ के सुपरमैन पंच देते हैं ब्रॉन्सन रीड रिंग के बाहर। अब रोमन रेंस रिंग के बाहर जाते हैं तो सिक्योरिटी फिर रुकती है। सीएम पंक लोगन पॉल पे कैंडो स्टिक से चोक कर देते हैं। रोमन रेंस अब बच के ब्रॉन्सन रीड को बैरिकेड तोड़ते हुए स्पीयर देते हैं और यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड कर दिया जाता है। आज के एपिसोड में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जैसे दो बड़े पावर पैक रिटर्न दिखाई दिए। वॉर गेम्स के लिए दोनों टीम्स के मेंबर पूरे हो चुके हैं। रोमन रेंस का रिटर्न तब हुआ जब दोनों टीम के मेंबर ढेर हो चुके थे। रोमन रेंस बड़े आराम से रिंग की तरफ बढ़ रहे थे। अब यार, मैंने तो फाइनल सुपरस्टार की वीडियो प्रेडिक्शन वाली बनाई थी, अब वो बेकार हो गई है। मैंने जो दोनों टीम के मेंबर फाइनल नहीं थे उनका नाम प्रेडिक्ट करा था। वहीं बात करें गंथर की तो वो क्वालिफाई हो चुके हैं, बट इतने टाइम बाद गंथर वापस आए हैं तो WWE उनके रिटर्न को सरप्राइज कर सकती थी। वहीं जब लास्ट टाइम नाउ टूर्नामेंट में रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार ही आगे बढ़ने हैं तो फिर क्यों NXT और TNA के सुपरस्टार को इसमें डाला गया है? केवल टूर्नामेंट में सुपरस्टार की कमी की वजह से। TNA से जैक राइडर और डॉल्फ जिगलर को देख के लगा कि वो क्वालिफाई करेंगे, भाई मुझे तो नहीं लगा कि वो आगे क्वालिफाई करके जाएंगे। वहीं ट्रिपल एच ने क्या कर दिया यार, जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेके लास्ट रॉ पे यानी कि 10 नवंबर वाली रॉ पे डॉम के साथ मैच, आज जजमेंट डे के साथ मैच और सर्वाइवर सीरीज में फिर डोमिनिक के साथ मैच। भाई वाह ट्रिपल एच, हम तो बेकार उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कोई ड्रीम मैच दिखेगा, सर्वाइवर सीरीज में कुछ अच्छा मैच दिखेगा जॉन सीना को। ओ हाँ, अब टाइटल वापस जॉन सीना को हराना भी तो है, डॉम पे वापस टाइटल जाना भी तो है। अब मैं ट्रिपल एच से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई और तरीका नहीं था जॉन सीना से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वापस लेने का? अरे भाई ड्रॉप करा देते यार, सबको पता है कि वो रिटायरमेंट पे जाने वाले हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।